ओम वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पत्कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांचा श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम विंतम तम श्री सावधेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जय शलाघे चक्षुर्मृतमयि तस्मै श्री गुरुवे नमः वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वृन्दाय तुलसी देवप्रिया केशवरा विष्णु भक्ति प्रिय देवी सत्यव्रह्म श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तों नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेव ओम नमो भगवते ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः ओम कृष्णाय वासु हरे प्रमथ प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज के सत्र में हम गोपी गीत पर चर्चा करेंगे। कात्यायन जब गोपियों ने भगवान को प्राप्त कर लिए कात्यायनी का व्रत किया, तब समय भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि वो शरद ऋतु में रास नृत्य करेंगी। भगवान कहते हैं कि जब भी कोई उनका भक्त अगर उन पर अगर अभिमान करता है तो भगवान उससे ओझल हो जाते हैं। भगवान गोपियों को भगवान ने बंसी मधुर धुन से बुलाया, सब गोपियाँ आई तो भगवान ने उनका नाच नृत्य किया, किंतु सभी गोपियों को ये एहसास होने लगा कि वो बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि उनको भगवान को प्राप्त हुए हैं। भगवान उनके मन की बात जानते थे, अतः उन्होंने तुरंत ही भगवान से ओझल हो गए। इस पर गोपियाँ कृष्ण को के नहीं रहने से बहुत विरह होने लगी। तब उन्होंने भगवान की स्तुति विरह गीत के रूप में गोपी गीत में 19 श्लोक में करी, जिसके हम कुछ श्लोक लेंगे। गोपियाँ कहती हैं, गोपीवाच जयति तेदिकम जन मना व्रजा श्रयत इंद्रा शाश्वतत्रही दयत दृश्यतां देक्षु तावकस्त्वयि त्रस्वतां वान विचिन्वते। गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, भगवान को, हे प्रियतम, ब्रजभूमि आपका जन्म होने के कारण यह भूमि अत्यधिक महायवान हो गई है, इसलिए इंदिरा अर्थात लक्ष्मी यहाँ सदा निवास करती है। केवल आपके लिए हम आपकी भक्ति दासी अपना जीवन पाल रही हैं। हम आपको सर्वत्र ढूंढती हैं, आप कृपया हमें दर्शन दीजिए। शरदुदाशये साधु जात सात सरस जोदरा श्रीमुषादृशा सुरथ नाथ ते अशुल्क दासिका वरद वेग्न तो नेहि किं वदा। गोपी कहती हैं, प्रेम के स्वामी, आपकी चितवन शरदकालीन जलाशय के अंदर सुंदर सुनिर्मित कमल के कोश की सुंदरता को मात देने वाली है। हे वरदाता, हे कमल नयन, आप उन दास्यवत कर रहे हैं जिन्होंने बिना मोल के स्वयं ही आपको पूर्ण रूप समर्पण कर दिया। क्या यह वध नहीं है? गोपी कहती हैं कि आप जो जलाशय में कमल खिलता है, उसका जो मध्य भाग होता है, जिसमें पराग होता है, आपने उसकी सुंदरता को मात कर दिया, अतः आप उससे भी ज़्यादा सुंदर हैं। और गोपियाँ कहती हैं, चूँकि हम आपकी बिना मूल की दासी हैं, अतः हमने आपको सब कुछ समर्पण कर दिया है, तो आप क्या हमारा वध नहीं कर रहे हैं? विष ज्वलाप्ययाद व्याल राक्षदाव वर्ष मारुताद वैद्युतानुलाद वृष्मयात्मजाद विश्वतो भयद ऋषभ ते वयम रक्षितामुः। गोपी कहती हैं, परम पुरुष, हे परम श्रेष्ठ, आपने हम सबको बारंबार विधि प्रकार से संकट से बचाया है, तथा वैश्य जल से, मानवक्षी भयंकर अघासुर से, मूसला वर्षा से, तृणावत से, इंद्रियों के अग्नि तुल्य वृक्ष से, वृषासुर से, तथा मैं दानव के पुत्र के इत्यादि से। गोपी कहती हैं कि आपने हमें संकट और रक्षा की है। आपने कालीनाभ को इस ब्रजभूमि से रमणदीप भेज दिया। अघासुर मानव बक्षी अभासुर था, आपने उसका उद्धार किया। फिर इंद्र ने जब
मूसलाधार वर्ष से ब्रज को डुबोना चाहा, आपने मेरे मूसलाधार वर्ष से गोवर्धन धारण करके रक्षा करी। फिर आपने तरणवल का वध किया। फिर जब सभी ब्रज के लोग वृंदावन में एक रात वन में थे, तो उसमें दावानल प्रकट हुई। भगवान ने सभी से कहा कि आप सब लोग अपनी आँख बंद करो, और भगवान स्वयं उस अग्नि को पी गए। इसी प्रकार उन्होंने वृषासुर और मैं दानव के पुत्र का भी संहार किया। न खलु गोपिका नंदनो भवान, न खिले देहि नाम अंतरात्मद्र, विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, सखयो देवीसान सावताकुले। गोपी कहती हैं, सखा आप वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं, अपितु समस्त संसार धीरे के हृदय में अंतर साक्षी परमात्मा है। चूंकि ब्रह्मा जी ने आपसे अवित होने के लिए एवं ब्रह्मांड रक्षा करने के लिए प्रार्थना की, इसलिए आप सत्कुल में पड़ हुए। गोपी कहती कि आप यशोदा के पुत्र नहीं, अपितु सभी प्राणियों के अंतरात्मा रहने वाले परमात्मा हो। विरचिता भयं वृषनिधूर्ते, चरणिमेयुषां संस्वतेर्भयात्, करसरोहुरं कान्तकामदं, शिरसि देहिना शीकरग्रहम्। गोपी कहती हैं, हे वृषणी श्रेष्ठ, लक्ष्मी जी का हाथ को थामने वाले आपका कमल सदस्य हाथ उन लोगों को अभय बना देता है जो भौतिक स्तुति के भय से अपनी चरणों में ग्रहण करते हैं। हे प्रियतम, कामना को पूर्ण करने वाले उसी कर कमल को हमारे सर पर रख दो। लक्ष्मी जी गोपी कहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके चरणों में निवास करती हैं, एवं हे प्रियतम, आप सभी कामना पूर्ण करने वाले हैं, तो आप अपना कर कमल हमारे सिर पर रख के हमें अपने दर्शन कराओ। व्रज जनार्तिः पीरयोषिता निर्जन स्मय द्वन संस्मित, भज सके भवात् किंकरी स्मनो, जलुरुहानुनम चारु दर्शया। गोपी कहती है, ब्रज के लोगों के कष्ट को निवारण करने वाले हे भगवान, हे समस्त स्त्रियों के वीर, आपकी हंसी आपके भक्तों के लिए मित्र अभिमान को करने वाली है। मित्र, आप हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार करें, हमें अपना मुखसुकर मुखारविंद का दर्शन कराएं। प्रणत देहिनां पाप कर्षणं, तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं, फणार्पितं ते पदाम्बुजं, कणुकचेषुना क्रन्दयेक्षयम्। गोपी कहती हैं, हे भगवान, हे सखा, आपके चरण कमल आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं। वही चरण गांव के पीछे 4 गांव के चलते हैं। लक्ष्मी के दिव्य धाम हैं। चूंकि आपने एक बार उन चरणों को महासर्प कालिया के फनों पर रखा था, अतः आप उन्हें हमारे स्तनों पर रखें और हमारे देह की कामवासना को छिन्न छिन्न कर दें। मधुरया गिरा वाल्कुवाक्यया, बुद्धमनो गया पुष्करे क्षणां, विधिकरीरिमा वीरमुयायतीर रदरसीदुनां आप्ययस्वना। गोपी कहती है, कमल नेत्र, आपकी मधुर वाणी तथा मोक्ष शब्द जो कि बुद्धिमान के मन को अक्ष करने वाले हैं, हम सबको अत्यधिक मोह रहे हैं। हमारे प्रिय वीर, आप अपने होठों के समृद्ध के अपनी दासियों को पुनर्जित कर दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।